राधे राधे सभी भाइयों को। जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और भाई आज अपनी बुलेट को निकालते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। भाई आप सभी ने इतना इंतज़ार किया, फाइनली हमारी बुलेट आज निकलने ही वाली है। और आप सभी के भी कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने उस दिन बोला था व्लॉग में कि बुलेट को निकालेंगे, तो भाई आज अपनी बुलेट को दिखाते हैं। तो फाइनली वो दिन आ ही चुका है भाई, बुलेट को निकाल रहे हैं। लगभग 1 मंथ, 1 महीना हो गया भाई बुलेट को अंदर खड़े खड़े। तो भाई आज निकालते हैं, आज दिखाते हैं आप सभी को क्या लुक आती है बुलेट की, कैसी बुलेट है हमारी, और मिलाते हैं आप सभी को बुलेट से। तो भाइयों आपके सामने मैंने बुलेट बाहर निकाल दी है, एक बार आप व्यू चेक करो बुलेट का और दिखाते हैं आपको भाई कितने कब ली थी हमने, कब कै साल इसको हो गए, कितनी सर्विस हुई है इसकी, क्या किलोमीटर चले हैं, या सभी चीज़ दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो भाई एक बार व्यू चेक कर सकते हो आप, ये हमारी बुलेट का नंबर है। तो भाई देख सकते हो एक बार। तो मैं यूँ भी दिखाएंगे भाई चली कितनी है। यूँ इसका 350 सीसी का इंजन है। देखो क्या भाई, क्या तगड़ा इंजन है इसका भाई बुलेट का, देख सकते हो। RE रॉयल इनफील्ड, और ये इसकी टंकी है। ये एक बार व्यू चेक कीजिए। और बात कर लें भाई इसके साइलेंसर की, तो हमने वो साइलेंसर भी लगवा रखा था, थोड़ा हल्का था उससे। एक तो होता है भाई कतई जीरो वाला साइलेंसर, जीरो होता है वो कतई भाई पटाखे छोड़ता है, उससे फिर 0 से 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है। तो भाई हमने जो 1 नंबर साइलेंसर लगवा रखा था वो हमने फ़िलहाल तो निकाल के रख रखा है 2-3 साल से। हमारे पापा जी हैं जो, उनको अच्छा नहीं लगता था, पापा जी बोल रहे थे नहीं उसको ही चेंज करवा के लाओ जो पहला था, कंपनी से आया था। तो भाई इसकी कॉस्ट भी बहुत है कंपनी से, तो मुझे पता तो नहीं है पर वैसे बताते हैं कि ये बहुत हैवी, उससे भाई बहुत हैवी साइलेंसर है, बहुत कतई स्टील के उसमें है, बिल्कुल भी जंग नहीं है इस पर, आप देख सकते हो। तो कंडीशन देख सको। अभी तक मैंने यहाँ पर कपड़ा भी ना मारो, आप सोच रहे होंगे, देखो सीट पे भी धूल जम रही है। मैंने ये वजह कपड़ा ना मारो, मैंने पहले निकाल के दिखाऊंगा। तो कंडीशन भी देख सको। यू महीना है वो, महीना तो ज़्यादा है वो भाई इसे खड़े। जो ये है ना, ये यू कवर्स हो, इनको वार टाइम पे जब हमने बुलेट निकाली ना, वार टाइम पे भाई बहुत क्रेज चल रहा है इनको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और आगे भी दिखाऊंगा यहाँ पे, पीछे भी। तो मोटरसाइकिल में एक तरीका से क्रेज चलो, जब हमने भी शौक में लगवा ली। पर यू भाई वैसे एक तरीका से जैसे कह दे कर है ना, कई चीज़ को फायदा भी रहे नुकसान भी रहे। तो भाई आपको फायदा यू है कि बहुत भाइयों की मैंने बुलेट की लाइट पिछली टूटी हुई देखी है, क्योंकि ये थोड़ा बाहर के निकली रहे है ना। देखो कितनी बाहर निकल रही है, 4 आंगन भाई बाहर निकली रहती है। तो कई बार जैसे बैग फेंक करते हैं तो दीवार फीवार में बहुत की लाइट टूटी रहे यू। और या मॉडल भी दिखाएंगे हम, या मॉडल में ही आवे यू लाइट ऐसे बाहर के, एक या में आवे, एक दूसरो रहे क्लासिक वहाँ में आवे। तो भाई इनकी लाइट ज़्यादातर टूटने जल्दी है बुलेट की। या तो यू फायदा भाई कि जो कंपनी से लाइट आई ना हमारी पिछली, वो सेफ बन रही है कतई। और नुकसान यू है क्या को, भीतर देखो कितनी गंदगी जम रही है, देखो भाई। तो मैं यहाँ साफ करूँ, यहाँ से कपड़ा लेके न्यो एक डंडी सी लेता हूँ पतली सी, और कपड़ा लेके न्यो घुसा देता हूँ तो साफ हो जाती है। और देख सकते हो एक बार ये नंबर है, तो एक बार देख सकते हो ये रॉयल एनफील्ड का लोगो। और भाई देखो नई बनी पड़ी है भाई, आज भी कतई चाम चलाम है ना, पर नई बनी पड़ी है। एक बार लुक चेक कर सकते हो। ये पन्नियों का भी भाई पहले बहुत क्रेज था, तो हमने जब ये लगवा ली थी तो ठीक है भाई, वैसे तो अलग हो गई है इससे और इससे, पर अच्छी लगे भाई यू भी। और देखो ये रहा भाई, इनका भी बहुत क्रेज था भाई आगे पहले। ये कांच का होता है, देखो इसमें कांच है भाई। और उजीता भी बहुत अच्छा होता है इसका, रात के टाइम पे जब उजीता देवे है ना, बहुत अच्छी वाक के साथ देवे उजीता। और जो ये लाइट है ये हमने बाहर से ऐड करवाई थी इसमें, और बहुत ही अच्छा उजीता होता है इनका भी। और दूसरी ये भाई, ये तो किसी ने, हम लेके गए थे कहीं पे, तो भाई किसी ने पता नहीं ये तोड़ दी मन से लाइट। भाई बहुत जलने वाले होते हैं, पता नहीं हम इस बुलेट से क्या दिक्कत थी, इस लाइट से क्या दिक्कत थी, क्या मिला होगा भाई उनको तोड़कर। तो भाई ये ऐसे नुकसान बहुत करते हैं भाई, मत किया करो यार ऐसे नुकसान क्यों भाई। तो फिर मैंने टेप से चिपकाई थी, इसका नीचे वाला पार्ट्स भी नहीं मिला था हमको,
हमने कई जगह चेक भी किया था, बुलेट को भी लेके गई थी तो भाई मना कर दिया कि ये नहीं आता, क्योंकि भाई ये लाइट मेरे हिसाब से बंद हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, बहुत पहले की लगी पड़ी है भाई ये। तो ये इसका लॉक है भाई, ये लॉक का सिस्टम भाई यहाँ पे आता है बुलेटों में, देखो यहीं से लॉक करो, यहीं से अनलॉक कर दो, यहाँ का कोई सिस्टम नहीं रहता। और आपको मैं एक बार की और चेक करवा देता हूँ, देखो भाई ये है की, ये रॉयल इनफील्ड, ये इसका लोगो है बुलेट का, और चाबी है भाई देखो, तो बहुत अच्छी चाबी है इसकी। भाइयों अब बात कर लें कि ये हमने कब परचेज़ की थी, कितने रुपए की परचेज़ की थी। हालांकि मुझे रुपए तो नहीं पता था, पर मैं बहुत छोटा था उस टाइम मैं पढ़ाई करता था, तब ये हमने परचेज़ की थी, मेरे पापा जी लेने गए थे। और कैसे परचेज़ की थी, किस हिसाब से वो था इसका, तो मैं आज आपको सारी चीज़ बता देता हूँ कितनी चली हुई है। तो भाई चलने की बात कर लें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितनी चली हुई है। ये देख सकते हो भाई 7,457 टोटल चली है ये। और ये कतई ऐसा कोई सिस्टम ना कि भाई सोच रहे हो कि हमने बैक करवा दिया, भाई हमने आज तक ये खुली ना है, हमने बाहर से कुछ यहाँ में चीज़ ऐड ही ना करवाई। ऐड करवाई है तो जो आप दिखा दी है, तो ये लाइट ऐड करवाई है और दूसरा वो साइलेंसर करवाया, और कुछ भाई और कुछ भी ना ऐड करवाया हमने यहाँ में बाहर से। मैं आप बता दूँ इंजन फिंजन वैसे आज तक टका टक के आपको कोई वायरिंग फायरिंग केबल फेबल कुछ भी ना छिड़वाई भाई, जैसी आई है ऐसी आई, केवल ये लाइट ऐड हुई है और एक है साइलेंसर, ये तो चलो वही है जो कंपनी से शोरूम से आता है। बाकी जो पहले साइलेंसर लगवा रखा था वो हमने हटा दिया, मैं किसी और व्लॉग में दिखा दूंगा उसको। और ये उसके लाइट के बटन है और भाई देख सकते हो। और ये हमने परचेज़ की थी 2018 में, ये हमने दिवाली थी तो लगभग दिवाली से 2-3 दिन पहले ही परचेज कर ली थी, क्योंकि हमने मुहूर्त दिखवाया था। तो उस दिन दिवाली का मुहूर्त तो थोड़ा कम था, मतलब 1-2 घंटे का ही मुहूर्त था। उससे पहले जो मुहूर्त बन रहा था वो बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन रहा था, 2 दिन पहले आना, यानी कि मेरे हिसाब से उस 2018 में दिवाली नवंबर में थी शायद, 4 या 5-6 नवंबर को ऐसी थी, मैं देख के बता दूंगा आपको। तो भाई दिवाली से 2 दिन पहले परचेज की थी हमने। और अब तुम लगा लो 2018 को तो चलो छोड़ दो भाई, नवंबर चल रहा था, 7-8 साल है गए आराम से है भाई। और 7-8 साल में भाई हम पे यूँ 7,000 किलोमीटर चलिए बस, वैसे 7,000 भी कम नहीं होते, पर सालन ने देखे हैं। और बुलेट को खैर लुक वुक दे तो ऐसे ना लगे ही 7,000 चली हो, यूँ तो खड़ी है, अवाल में या धो दूँ पहुँच दूँ तो भाई ऐसे लगेगी जैसे नई आई हो कंपनी से। तो 7,000 ही टोटल चली हुई है। और लगभग 6-7 साल में भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक भी ना यार, थोड़ा यूँ ही हो जावे कि अपनो सवारी भी बहुत है जामे जिन भाईयन पे। ऐसे वैसे तो भाई जो भाई साल भर के अंदर में लाख चला दे में, ऐसे भी भाई हिंगे, और ऐसे भी होंगे 2-2 महीना के अंदर में, 2 महीना के अंदर में 50,000 बाइक चला दी, ऐसे भी होंगे। और ऐसे भी होंगे भाई कि 10 साल बाइक को हो गए, 10 साल में 10,000 किलोमीटर चल पाई है। तो मोस्टली ऐसा ज़्यादातर यही इसलिए ही होता है कि भाई सवारी बहुत होने के कारण कई सवारियां कम हो जाती हैं। जैसे कि अब मान के चलो 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए हम पे, चार्जिंग वाली स्कूटी एक अभी लेके आए थे अभी जनवरी में, 2 भाई हम पे गाड़ी हो गई, एक बाइक है अलग से, इससे अलग होंडा की, एक अपना ट्रैक्टर हो गया। चलो ट्रैक्टर को तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो भाई वैसे कामों में यूज होता है ना, भराई सराई में। और गाड़ी मोस्टली चलती हैं, एक गाड़ी खड़ी होती है उसको भी बहुत कम चलाते हैं हम, ज़्यादातर अपनी रेड वाली को चलाते हैं। और बाइक है ये भी बहुत कम चलती है, अब तो उससे तीसरी स्कूटी ऐड हुई है ना, तब से वो बाइक ही भाई थोड़ी खड़ी रहे, नहीं पहले वो भी चलती रहती थी। तो भाई यही है कि अपना सवारियों को चलाते रहो भाई, इनको इंजन भी मेंटेनेंस बहुत अच्छा बनो रहे। अब यहाँ की सर्विस हुए मैं तुम्हें बताऊँ कै साल है होंगे भाई, यहाँ की सर्विस हुए ना भाई लगभग 2 साल है कि कंप्लीट है कि 2 साल से सर्विस ना हुई। अब यू यार चले ना, यहाँ की लगभग मेरे हिसाब से 2-3 सर्विस हमने करवा दी। हाँ, एक सर्विस जो पापा जी ने करवाई थी वो वैसी कर लवाम में करवा दी थी, वो बोल रहे थे कि वो ज़्यादा खड़ी रह गए हैं ना। और वह सर्विस थे पीछे भाई मेरे हिसाब से 500 किलोमीटर चली होगी बस, अब यूँ निकाली है। अब किसी दिन इसकी सर्विस करवाएंगे क्योंकि भाई ऑयल अच्छा, इसका मेंटेनेंस भी अच्छा होता है जब टाइम पे सर्विस करवाते रहो, चाहे बाइक चल रही है ना चल रही है। अब 2 साल है गए हैं खड़ी,
तो यानी कि अब ऑयल फोइल यार बहुत टाइम लग जावे, वो भी अजीब सा हो जावे भाई ऑयल जो इंजन में पड़ा होता है। तो उसके बदलवाने की भी सोच रहे हैं हम, इसकी सर्विस करवाएंगे। मोस्टली मेरे हिसाब से 500-1000 किलोमीटर चली है, उस सर्विस के बाद करवा देंगे सर्विस। उससे क्या भाई इंजन भी अपना सेफ रहेगा और टाइम टू टाइम सर्विस होती रहे तो बहुत ही अच्छा रहे भाई। और मैं आप बता दूं कि साढ़े जो मोस्टली मैंने आपको बताया था कि भाई 350 सीसी का इसमें इंजन होता है और अपना यही होता है भाई। और बस एवरेज की बात करना है तो भाई ऐसी कुछ मैंने एवरेज अभी तक नापी नहीं है इसकी, क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, नहीं 68 भाई यूँ तो 30 की दे रही है, 35 की दे रही है, 40 की दे रही है, 45 की दे रही है, ऐसा कुछ सिस्टम ना है भाई। और एवरेज जब नापूंगा मैं आप जब बता दूंगा। और मॉडल की बात कर लें तो भाई ये मॉडल हमारा इलेक्ट्रा है, क्योंकि भाई मोस्टली बुलेट में अब तो भाई घना सिस्टम हो गया है, बुलेट में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। और मैं आपको एक खासियत भी बताऊंगा, इसकी पुरानी मोटरसाइकिल है ये, वैसे 2018 में हमने परचेज़ की थी। तो मॉडल की बात कर लें भाई, इलेक्ट्रा मॉडल है ये। और इलेक्ट्रा मॉडल जो होता है वो एक तो मैं आपको बता दूं, पुराने मंदे टाइम में भाई क्या होता, लिटिल सी बात है ये। पुराने टाइम में एक तो भाई स्टैंडर्ड आती थी जो मोस्टली ज़्यादातर शादी विवाहों में यूज होती थी। अगर पहले भाई बुलेट का बहुत नाम था, बहुत क्रेज था, अब भी बहुत क्रेज है भाई, पर अब ये है ना जमाना थोड़ा वैसा है भाई, थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक चल गई हैं, KTM R15 ऐसी कुछ। तो भाई पहले बुलेटन को बहुत कम बुलेट में लेकर रही है, अब तो भाई बहुत ही बुलेट दिख रही होंगी यहाँ पे। पर बुलेट ने अब भाई काफ़ी समय के बाद थोड़ी चेंजिंग भी लाई है, मोटरसाइकिल बाइकों में भी चेंजिंग लाई है भाई। पहली जैसी मोटरसाइकिल तो खैर मिलेंगी ना, उनकी तो होड़ हो ना सके। तो आप मैं बता दूं, ये 3 मॉडल आते थे जो मोस्टली शादी और विवाहों में यूज होता था। वो था स्टैंडर्ड, क्योंकि जो भी अपनी बेटी को दहेज में देता था वो स्टैंडर्ड देता था, बहुत ही कम। मैंने भी और किसी और भाई से भी मैंने पूछा है तो मोस्टली इलेक्ट्रा और जो दूसरा वाला मॉडल है वो मोस्टली कम बिकता था भाई। बिकता कम ये हुई था कि स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा लोग लेते थे, क्योंकि वो भाई सस्ती थी, वो सस्ती आती थी। उसमें थोड़े जैसे स्टील के दे रखे हैं ना अगले, इसमें वो भाई लोहे फोहे के दे रखे थे, इतनी अच्छी लुक नहीं थी मेरे हिसाब से। अगर किसी भाई पर हो तो भाई बुरा मत मानना, मैं अपनी वो बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो लुक बहुत ही घटिया लुक थी भाई। उससे अच्छी लुक इसकी और उससे ऊपर मॉडल की थी भाई। वो था इनका फर्स्ट मॉडल जो सबसे सस्ता भी था और सबसे ज़्यादा बिकता था। दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर ये वाली बुलेट आती थी। इसका मॉडल का नाम है भाई इलेक्ट्रा। मोस्टली ये भी बहुत कम बिकती है। और जो इससे ऊपर थर्ड नंबर पर है वो है भाई अपनी क्लासिक। बहुत शाही सवारी है बुलेट, तो खैर रॉयल इनफील्ड का मतलब है शाही सवारी हो गया। तो भाई जो क्लासिक थी उसका थोड़ा एवरेज में भी फर्क था इसका और उसमें, और इसमें भी थोड़ा एवरेज की फर्क है। जो स्टैंडर्ड मोटर वो थी, बुलेट थी, स्टैंडर्ड मॉडल था, उसका भाई मैं आपको बता दूं थोड़ा फर्क था, थोड़ा अच्छी माइलेज देती थी, उससे लो ये देती है। और इससे इन दोनों से भी लो क्लासिक देती है। क्लासिक की बात मैं कर लूँ तो जो भाई जानते होंगे वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते, क्लासिक भाई 2 सीट वाली मोटरसाइकिल होती है। मोस्टली देखा होगा आपने बुलेटों में, एक सीट यहाँ तक होती है और दूसरी सीट यहाँ तक होती है। तो भाई इसमें और स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा में तो ये एक ही सीट हो जाती है, उसमें भाई 2 सीट अलग से ऐड होती हैं, एक अलग। हालांकि साइज तो हल्का सा ज़्यादा होता है साइज, क्योंकि उनमें बीच में भी गैप होता है 2 आंगन का। तो इस पे मान के चलो 3 आएंगे तो उस पर 4 आ जाएंगे, खूब ठूस के करें तो हम। तो भाई उसमें इंजन भी इतना ही रहे, स्टैंडर्ड में भी इंजन इतना ही रहे, केवल वजन को फर्क रह कर है और माइलेज को फर्क रह कर है, थोड़ा बहुत टायर फेरन को भी अंतर आ जाए करे और लुक को अंतर रह कर है। सबसे बड़ी बात है लुक की। तो स्टैंडर्ड वो तो बहुत घटिया लगे, इलेक्ट्रा अच्छी लगे अपनी, और क्लासिक बहुत अच्छी लगे। क्लासिक थोड़ा भाई वजन ज़्यादा रहे, यूनिक सी लग जावे, थोड़ा फीचर भी एक आध मेरे हिसाब से फालतू आ जाते हैं क्लासिक में। तो भाई पहले तो इनमें मोस्टली ये 3 ही मॉडल बिकते थे, अब तो भाई राइड फाइड करके तेरे रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल बाइक लॉन्च कर दी है नई। और पर एक बात बताऊँ आप, मेरी बात है ध्यान से सुनियो, जो पुरानी चीज़ है ना वहाँ की भाई कोई होड़ ना है। मैं आप पे क्लियर कर दूँ ये बात, पुरानी चीज़ की कोई होड़ नहीं है। पुराने ट्रैक्टर जो थे, पुरानी बाइक जो थी, उनमें जो सामान, जो स्पेयर पार्ट्स यूज होता था ना भाई, वो बहुत ही हैवी सिस्टम वाला रहता था। उसकी बाइक आज को स्पेयर पार्ट्स और 20 साल पहले को स्पेयर पार्ट्स की होड़ ना कर सके।
आज के टाइम पे राइड वाली है और ये इलेक्ट्रा भी आ रही है, ऐसा नहीं है बंद होगी, स्टैंडर्ड भी आ रही है, इलेक्ट्रा भी आ रही है, क्लासिक भी आ रही है और भी ज़्यादा चेंजिंग की है रॉयल एनफील्ड ने। तो आप मैं बता दूं भाई, पहले जो सामान है बाकी होड़ मेरे हिसाब से ना होगी, मुश्किल ही होगी भाई। पहलो सामान पहली ट्रैक्टर ये करें जैसे बड़े बूढ़े के करें ना भाई, कुछ एक कहावत भी है, मुहावरा भी है। तो भाई पहले ट्रैक्टर की ऐसे पहली सामान की होड़ कोई कर ही ना सके। पहले तो भाई पहले ही है, मजबूत भी बेड और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आते थे, मजबूत थे भाई एक तरीके से। तो ये हमारी बुलेट है लिटिल लिटिल सी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और कुछ ऐसा हमने बाहर से इसमें इंस्टॉल नहीं करवा रखा भाई, ये 2-3 सामान इंस्टॉल करवाए थे हमने बाहर से। और बाकी व्यू एक बार आपने चेक किया, मैं आपको और एक बार दिखा दूंगा। और भाई कमेंट में ये बताओ कि बुलेट कैसी लग रही है, लुक कैसी लग रही है, मेरी बात कैसी लग रही है आपको। बस भाई अपना तो यही है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, बहुत से भाई मेरे बुलेट के शौकीन है, अभी भी बहुत से भाई पर बुलेट नहीं है, बहुत से भाई पर। और भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अगर बुलेट ले रहे हो तो उसमें भाई एक तो मायने भाई ये रखता है कि आपका, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बजट की। तो भाई बजट में नॉर्मली आप अगर कम बजट लेके चल रहे हो, आपको आपकी सोच है कि भाई बुलेट चाहिए, बजट कम है, तो मैं आपके लिए बता दूं भाई, स्टैंडर्ड बाइक है जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई वो थोड़ा एवरेज भी अच्छा निकाल देता है और लुक में चलो इतनी अच्छी नहीं है, पर जो नाम की बुलेट है हो जाती है भाई, और कुछ नहीं है। पर मेरा सवाल है भाई, कहीं आप भाई सोच रहे होंगे, सभी का सवाल नहीं है, किसी भाई को स्टैंडर्ड अच्छी लगती हो, किसी को इलेक्ट्रा अच्छी लगती हो और किसी को ये क्लासिक अच्छी लगती हो। तो भाई यही सवाल है, मेरे सवाल से मेरे जो माइंड बोल रहा है उसके हिसाब से, अगर आप बजट में थोड़े कम हैं, ढीला बजट है और नाम आप बुलेट का शौक करना चाहते हो, तो भाई स्टैंडर्ड मॉडल ठीक है, एवरेज भी ठीक मिल जाती है उस हिसाब से। मेरे हिसाब से जो आज के टाइम पे रॉयल इनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लाई है, अपनी बाइकों में भी चेंजिंग लाई है और कंपनी, और मेरे हिसाब से मॉडल में भी भाई बहुत ज़्यादा मॉडल आ चुके हैं अब तो। और एक बार आप एजेंसी शोरूम पर भी जा सकते हैं चेक करने के लिए। मैंने तो ये अपनी बुलेट थोड़ी दिखाई थी और ये भाई। और दूसरे नंबर की बात करने, अगर आपका बजट थोड़ा स्टैंडर्ड से हाई लेवल का है तो आप इलेक्ट्रा यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रा भी काफ़ी अच्छी बाइक है, मैंने खुद ने यूज़ कर रखी है, मेरे पापा जी ने यूज़ कर रखी। माइलेज भी इसकी अच्छी खासी निकाल देती है, इतनी अच्छी, मुझे करेक्ट माइलेज तो नहीं पता, मेरे पापा जी को पता है, पापा जी यहाँ पे है नहीं। तो माइलेज भी मेरे हिसाब से पापा जी बोल रहे थे अच्छी माइलेज निकाल देती है। बात कर लें भाई क्लासिक की, क्लासिक भाई बहुत कम माइलेज निकालती है, इंजन में इतना ही होता है कुछ, पर उसमें भाई वजन थोड़ा आ जाता है, साइज उसका चौड़ाई और लंबाई थोड़ा सा अंतर है, सीट भी डबल होती है और वजन भी, और भाई मॉडल में भी बहुत अंतर हो जाता है। एक रेकर है, लुक में भी बहुत डिफरेंस है इसकी और उसकी में। तो भाई यही सवाल है अपना तो। और एक बार मैं इसको आपको चेक करा दिखा देता हूँ, चेक स्टार्ट करके। तेल के मीटर की बात करें तो भाई पहले, अब तो मेरे हिसाब से आने लगा हो, मैंने देखी ना, पर पहले बुलेट बाइकों में तेल का मीटर नहीं आता था। तो तेल एक बार इसमें चेक करते हैं। मेरे हिसाब से टंकी फुली होनी चाहिए, क्योंकि टंकी फुली खड़ी थी, टंकी फुली रखते हैं भाई। ओ भाई इसमें तो गैस सी निकली है। भाई ऊपर तक तेल आ रहा और टंकी मेरे हिसाब से फुल ही है, इसको लगा देते हैं। ये देखो भाई, पुराने मंदिर टाइम के वो हैं, ऐसे इसको ये करो, ऐसे ये कर दो। चलो भाई ठीक है, कैसा भी है अपना। ये भाई ऐसे चाबी लगाई इसमें, ये ऐसे मेरे हिसाब से सेल्फ देखते हैं एक बार। सेल्फ वाली बुलेट है भाई ये किक भी ऐड है इसमें और सेल्फ भी ऐड है। ये रहा सेल्फ, इसमें सेल्फ देखते हैं मार के, क्या पता है जावे स्टार्ट, पर मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही होगी भाई। सेल्फ तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई बैटरी वीक है भाई। 1-1.5 महीने से जो सवारी खड़ी है उसको भाई आप यही समझ रहे हो। चलो भाई अब इसको देखते हैं स्टार्ट करके। ये देखो भाई, एक किक लगी ना, दूसरी किक में कट स्टार्ट होगी। ये होती है भाई असली पहचान बाइक की, जो कतई तगड़ी बाइक है भाई। इंजन तगड़ा है, इसका मतलब कि एक किक तो मैंने हल्की मारी, दूसरी किक में स्टार्ट होगी। देखो भाई
लगभग 1-1.5 महीने में जो बाइक जा रही है। और भी भाई मौसम सर्दी पड़ रही है, सर्दी में पता क्या है, ऑयल जम जाता है इनका। और जब भी इतने मंदे टाइम में भी भाई देख सकते हो आप भाई, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो आप। इसकी आवाज़ है 350 सीसी वाले इंजन की आवाज़। ये देख सकते हो भाई एक बार इसका व्यू। और ये मैंने आपको चालू करके भी दिखा दिया, अब चला के दिखाऊंगा थोड़ा सा इसको। फ़ोन को कहीं पर रख देता हूँ मैं। तो भाइयों मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। मैंने अपनी सारी जो नॉलेज थी मैंने सब आपको बता दी है, जैसे जैसे इसमें सामान था। और इतना इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। व्यू जैसे मैंने आपको पहले चेक करवाया था, ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो नॉलेज थी, जो मुझे बात पता थी, वो मैंने आपको बता दी है। और अब इसको मैं एक बार चला के और देखता हूँ, कई दिन हो गए ना, फिर इसको लेके चलेंगे बाहर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने अपनी बुलेट आज फाइनली कई दिनों में कई भाई, बात सिर्फ ये थी, एक दो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि क्या भाई आपने बुलेट बेच दी। ना मैंने कही ना भाई है कि खड़ी है। तो भाई एक वीडियो बनाने का थोड़ा उद्देश्य यही था कि सिर्फ आपको कुछ चीज़ दिखा दी, कुछ ज्ञान की चीज़ बात आपको भी बताई, दिखाई भी। कोई कई भाइयों के वैसे भी सवाल थे। और बात सिर्फ ये थी कि जो पहले वाले ब्लॉग थे ना, उनमें मैंने भाई बोल दिया था कि भाई मैं किसी दिन बुलेट को निकालूंगा अपनी को। तो भाई बात ये है कि सिर्फ अब मैंने बना दिया है इसका छोटा सा ब्लॉग, जो आपको कुछ भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, व्लॉग कह सकते हो या एक वीडियो कह सकते हो या कुछ ज्ञान की वीडियो कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो आई होप कि आप सभी को आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आई होप कि आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें भाई, अन्य रिश्तेदारियों में शेयर करें। और कमेंट कर दो करो कैसी वीडियो आनी है, हंसी की लाएं या कोई अपने बेलदार के साथ वीडियो लाएं, या अपने सवारियों के साथ वीडियो लाएं, या अपने भाइयों के साथ वीडियो लाएं। अब तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम सभी को, राम राम जी, मेरी तरफ से राम राम। जो जो वीडियो देख रहे हैं सबको राम राम, राधे राधे।